तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे स्कूल के अंदर सारे लोग बुली करते हैं और परेशान करते हैं और इसका नाम है अराजन, जिसकी लाइफ में काफी सारी दिक्कतें हैं। लेकिन ये बंदा बचपन से ही एक होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग करता है, लेकिन इसकी लाइफ उस दिन पलट जाती है जब इसे एक पुराने मंदिर के अंदर होंकाई पर्सन की स्पिरिट मिलती है, जो इसकी बॉडी से मर्ज होते ही इसे बना देती है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल इंसान। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है अराजन, और आज इस बंदे का अपने हाई स्कूल के अंदर पहला दिन है। तो ये बंदा अपने इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये बंदा लड़कियों से बात करने में काफी ज्यादा फट्टू होता है, तो ये उसकी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगली सीन में हम एक पुराने टेंपल को देखते हैं जिसके अंदर दो बेवड़े बैठे हुए होते हैं जिन्होंने कल रात काफी ज्यादा ही चढ़ा ली थी। तो ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं और अगले दिन जैसे ही इन दोनों की आंख खुलती है तो इनमें से एक बंदा ही कहता है, क्या तुमने यहाँ पर होंकी पर्सन की कहानी सुनी है जिसकी स्पिरिट अभी भी यहीं पर है? जिसको सुनने के बाद दूसरा लड़का ये कहता है, मुझे लगता है कि कल रात तूने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए तुझे ही कहानियां सूझ रही हैं। लेकिन तभी अचानक इन दोनों को कुछ आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद एक भारी भरकम बॉक्स धड़ाम से नीचे गिरता है, जिसकी आवाज सुनने के बाद इन दोनों की पैंट काफी ज्यादा गीली हो जाती है और पल भर में ही ये दोनों वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। और इसके बाद हमें होंकाई पर्सन के बारे में बताया जाता है कि जब समुराई का जमाना था तो काफी सारे लोगों ने अपनी आर्मर्स, अपनी स्वॉर्ड्स को फेंक दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने प्योर मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना शुरू कर दिया और आगे चलकर इन्हीं बंदों को होंकाई पर्सन कहा जाने लगा, जिनकी ताकत का अंदाजा शायद अभी तक किसी को भी नहीं है। और इसके बाद हम दोबारा से अराजन को देखते हैं जो कि अपने न्यू क्लास टीचर के साथ जा रहा होता है, जो कि उससे ही कहते हैं, तुम जो नीचे ये दो स्टूडेंट्स देख रहे हो ये मिनाटो काय और सिग्मा स्क्वाड के बंदे हैं और ये दोनों ग्रुप आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं और लड़ना इनके लिए काफी आम बात है। जिसके बाद वो टीचर अराजन से ही पूछता है, लेकिन एक बात बताओ, कहीं तुम तो लड़ाई वड़ाई नहीं करते ना? जिस पर अराजन मना कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो बाहर उन दोनों के फाइट को देखने लगता है और इसके बाद वो अपने टीचर से ये पूछता है, क्या हमारी क्लास में कोई क्यूट सी लड़की है जिसको मैं फंसा सकता हूँ? और ये सुनने के बाद उसके टीचर काफी गंदा फेस बनाते हैं और कोई भी जवाब नहीं देते। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन क्लास के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और उसके सामने काफी खतरनाक बच्चे बैठे होते हैं और इस सारे के सारे काफी खतरनाक गुंडे होते हैं जिनको अराजन के इंट्रोडक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी अचानक अराजन का ध्यान एक क्यूट सी लड़की की तरफ जाता है जिसके बगल में एक सीट खाली होती है, जिसको देखने के बाद अराजन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और ये बंदा फटाफट जाकर उसी के पास चिपक कर बैठ जाता है। जिसके बाद ये लड़की खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और ये कहती है, मेरा नाम है जिन माहोरो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इतना सुनने के बाद ही अराजन माहोरो के साथ शादी तक के सपने सजाने लगता है और ये सोचता है कि हम दोनों का नाम भी कितना मिलता जुलता है, इसका मतलब हम दोनों की शादी होना पक्का है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि दो लड़के जो कि इन्हीं की क्लास के होते हैं वो इन दोनों पर नजर रख रहे होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं दो बंदों को देखते हैं जो कि लड़ाई कर रहे थे और इस लड़ाई के अंदर सिग्मा स्क्वाड का बंदा हार जाता है और मिनाटो काय ग्रुप का बंदा जिसका नाम माताकारा होता है वो जीत जाता है। जिसके बाद हम फिर से अराजन को देखते हैं जहाँ पर माहोरो उससे पूछती है, अगर तुम्हारे और मेरी घर का रास्ता सेम है तो क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? और ये सुनने के बाद अराजन का पूरा दिमाग घूमने लगता है और वो ये सोचता है कि आज तो माहोरो के साथ घर जाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और ये सब कहने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है और अराजन भी उड़ते पंछियों की तरह उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक बंदा अराजन के सामने पैर फंसाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है और वो ही कहता है कि तुम हमारे स्कूल के अंदर आकर काफी ज्यादा खुश लग रहे हो, क्या तुम हमारे साथ थोड़ी बहुत मस्ती नहीं करोगे? जिसके बाद अराजन उनसे ही कहता है, मैं घर जाने के लिए काफी लेट हो रहा हूँ तो मुझे जाने दो। और जैसे ही अराजन यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ये दोनों बंदे उसको रोक लेते हैं। जिसके बाद अराजन उनसे ही कहता है कि वो देखो ऊपर कितना मस्त आसमान है। और जैसे ही ये दोनों बंदे ऊपर देखते हैं तभी अराजन वहाँ से कल्टी मारने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो एक लंबे चौड़े बंदे से टकराकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो दोनों बंदे ही कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है कि तुम खुद ही हमारे बड़े दोस्त से टकरा गए। और इस बंदी का नाम होता है माताकारा, जो कि अराजन को देखकर ये कहता है, अरे अराजन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन अराजन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार ये बड़ा बंदा कौन है। और जब ये बंदा अपना नाम बताता है तो अराजन के दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसे ये बात समझ आ जाती है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त है और ये दोनों एक साथ मिलकर होंकी पर्सन बनने की ट्रेनिंग किया करते थे। और माताकारा इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका दोस्त अब उसके स्कूल में है। जिसके बाद वो अपने बाकी बंदों को ये बताता है, ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की है। और ये सुनने के बाद उन दोनों बंदों को इस बात पर यकीन नहीं होता, ये पतला दुबला बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक माताकारा उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अराजन उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो माहोरो को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन वो लड़की यहाँ से जा चुकी थी, इसीलिए वो अराजन को कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद अराजन अपने आप को काफी ज्यादा कोसने लगता है और यहाँ से हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि अराजन अपने रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसकी
सिस्टर उससे पूछती है, क्या तुम्हें स्कूल के अंदर कोई क्यूट गर्ल मिली, बताओ बताओ। और ये सुनने के बाद अराजन काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो स्माइल करता है, जिसको देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद ये बंदा अपने रेस्टोरेंट के अंदर काम शाम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम सिग्मा स्क्वाड के लीडर को देखते हैं, जो कि उस हारे हुए मोटे बंदे से ही कहता है कि तुम मिनाटो काई की माता कारा से कैसे हार सकते हो। जिसके बाद वो मोटा बंदा ये बताता है कि जब वो माता कारा से हार गया था तो हारने के बाद माता कारा ने उसे थैंक्स बोला था, और ये सुनने के बाद उसे काफी अच्छा भी लगा था। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मारितो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और ये मोटा पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद मारितो उससे ये कहता है कि तुम सिग्मा स्क्वाड के ऊपर एक कलंक हो, लेकिन ये बर्गर काफी ज्यादा टेस्टी है। और इसके बाद हम अराजन को देखते हैं, जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ काफी गहरी सोच में होता है और वो माता कारा के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हाई स्कूल के 3 बंदे माता कारा को काफी गंदे तरीके से पीट रहे होते हैं और अराजन भी एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ रो रहा होता है और ये सारा कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद अराजन ये कहता है कि यार माता कारा दोबारा से क्यों आ गया। और ये कहने के बाद अराजन अपना सारा का सारा गुस्सा अपने पिलोस पर उतारना शुरू कर देता है और उन्हें फेंक फेंक कर मारता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन दोबारा से अपने स्कूल के अंदर होता है, लेकिन इस बार उसे माहोरो दिखाई नहीं देती, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो अपना लंच बॉक्स लेकर टेरेस पर चला जाता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे माहोरो की आवाज आती है और ये आवाज सुनने के बाद अराजन ऊपर देखता है और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद ये दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और अराजन उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करनी है क्या। और इसके बाद अराजन उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि कल वो उसके साथ घर नहीं गया था और ये लड़की उसको माफ कर देती है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माता कारा उसे नीचे से आवाज लगाता है, लेकिन अराजन उसको इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो दोनों बंदे दोबारा से ही कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बंदा इतना ज्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग है। जिस पर माता कारा ये कहता है कि हाँ, मुझे ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग और हार्ड वर्किंग लगता है। अगर तुम्हें नहीं लगता तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है। और ये कहने के बाद माता कारा वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद उन दोनों में से एक बंदा, जिसका नाम कमाओ होता है, वही कहता है, मुझे शायद माता कारा को बता देना चाहिए कि अराजन माहोरो के साथ कुछ छर्रे उड़ा रहा है। जिसके बाद दूसरा बंदा, जिसका नाम जाबू होता है, वही कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन एक स्टोन को सिलेक्ट करता है, जिसके ऊपर वो माहोरो का नाम लिखवाने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जाबू और तमाओ आ जाते हैं और उसको रोक लेते हैं और ये दोनों उसको लेकर एक गेमिंग कैफे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाकर ये सारे गेम्स खेलने लगते हैं। लेकिन ये एरिया दूसरे बंदों का होता है और उनके आने से पहले ये दोनों यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। जिसके बाद वो बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और अराजन को पकड़कर उससे कहते हैं, हाँ भाई छोटू, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। और ये कहने के बाद वो अराजन को नंगा कर देते हैं। जिसके बाद अराजन उनसे बचने के लिए बिना कपड़ों की ही यहाँ से भागने लगता है और वो सारे के सारे अराजन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। इसके बाद अराजन को अपने सामने अपने स्कूल के टीचर दिखते हैं, लेकिन वो भी अराजन को ऐसा देखकर सीधा नाइट क्लब के अंदर घुस जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन उन सभी से बचता हुआ उसी पुराने टेम्पल के अंदर आकर छुप जाता है, जहाँ पर होंग की पर्सन की स्पिरिट के होने का दावा किया जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन को वहाँ पर एक बंदूक मिलती है। अराजन उसको उठा लेता है, लेकिन ये तीनों बंदे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अराजन उनके ऊपर अपनी बंदूक को तान देता है और ये कहता है, तुम मेरे पास मत आना, वरना मैं ये गोली तुम पर चला दूंगा, बता रहा हूँ। जिसको सुनने के बाद ये सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक अराजन फायर कर देता है और उस बंदूक से एक गोली निकलती है, जो कि बाहर निकलकर इधर उधर कूदने लगती है और बाद में जाकर वो सीधा अराजन की खोपड़ी में घुस जाती है और ये बंदा वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। जिसको देखने के बाद इन तीनों की पैंट गीली हो जाती है और ये सोचते हैं, अरे यार अभी से क्या हुआ, ये कहीं टपक तो नहीं गया। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से पहली फुर्सत में गायब हो जाते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसी अराजन की आंख खुलती है, वो उठकर बैठ जाता है और अपने सर पर लगी हुई उसी गोली को जोर जोर से घुमाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ की सारी बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और उसके सामने पिंक कलर का धुआं निकलने लगता है और देखते ही देखते ये सारा धुआं एक टॉर्नेडो बन जाता है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि आसपास का सारा सामान उड़ने लगता है। जिसको देखने के बाद अराजन की पैंट अंदर ही अंदर गीली हो रही होती है। लेकिन तभी अचानक अराजन के सामने एक काफी खतरनाक खट्टा कट्टा बंदा आ जाता है, जो कि उससे ही कहता है, बताओ बच्चे, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हें धन दौलत पैसा ताकत क्या चाहिए, मैं सब तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक महाजन हूँ और मेरा नाम है सैन्य। जिसके बाद अराजन उससे पूछता है, क्या तुम मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। जिस पर सैन्य ये कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जिसके बाद अराजन उससे ही कहता है, यार तुम मेरी वर्जिनिटी को लूज करवा सकते हो। और ये सुनने के बाद सैन्य कहता है, अरे यार तुम एक लड़के हो तो ये काम तो तुम भी कर सकते हो, कोई और इच्छा मांगो, जैसे पैसा दौलत ताकत। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजन अपने जिन को लेकर चारों तरफ घूमने लगता है और सभी से ये पूछता है, क्या तुम्हें ये जिन दिखाई दे रहा है। जिस पर वो सारे लोग मना कर देते हैं। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम दोबारा से माता कारा को देखते हैं, जो कि अराजन के बारे में बात कर रहा होता है और वो ये बताता है कि अराजन एक काफी स्ट्रॉन्ग बंदा है और वो जानबूझकर फाइट को इग्नोर
करता है। लेकिन वहीं हम जाबू को देखते हैं जो कि अराजिन से पंगे लेने के बारे में सोच रहा होता है। और इसके बाद हमें दोबारा से अराजिन को दिखाया जाता है जो कि अब भी ज़ेनिया को अपनी एक इमेजिनेशन समझ रहा होता है और इसके बारे में सर्च करने लगता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम ये देखते हैं कि अराजिन उसी स्टोन पर माहौरो का नाम लिख रहा होता है। जिसके बाद ज़ेनिया उससे कहता है कि तुम चाहो तो उसे एक लेटर भी तो लिख कर दे सकते हो। जिसके बाद अराजिन उसे अलग अलग कहानियां सुनाने लगता है और ज़ेनिया उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, समझे। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अराजिन काफी तैयार श्यार होकर माहौरो से मिलने के लिए जा रहा होता है और पहुंचने के बाद वो वहाँ पर वेट करने लगता है और जिनी को भी चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद माहौरो वहाँ पर आ जाती है जो कि काफी क्यूट लग रही होती है और वो आकर अराजिन से ये पूछती है कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे। जिस पर अराजिन ये कहता है अरे नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस अपने आप से ही बातें कर रहा था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। जिसके बाद ज़ेनिया उससे कहता है अरे यार तुम इतना टाइम क्यों ले रहे हो, आखिरकार तुम इससे कब बोलोगे। जिसके बाद माहौरो उससे बात करने लगती है। अराजिन ये सोचता है कि यही मौका है इससे अपने दिल की बात कहने का और जैसे अराजिन उसे प्रपोज करने के लिए खड़ा होता है लेकिन तभी अचानक उसके पेट में से कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर माहौरो ही कहती है ये कैसी आवाज थी, क्या तुम्हारा पेट खराब है। और फिर देखते ही देखते अराजिन का पेट खराब होने लगता है और वो ये सोचता है यार मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाता हूँ तो मेरा पेट पहले ही खराब हो जाता है। जिसके बाद अराजिन अपने पेट को पकड़कर जोर जोर से भागने लगता है और वो जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। और जैसे ही अराजिन अपना पेट हल्का करने के बाद बाहर आता है तभी ज़ेनिया उससे कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी डेट खराब कर ही ली। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन दोबारा से माहौरो के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और माहौरो भी उसे माफ कर देती है और ये कहती है कि हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और ये सुनने के बाद अराजिन माहौरो को वही स्टोन दे देता है जिस पर उसने उसका नाम लिखा था। और ये देखने के बाद माहौरो का रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब होता है। जिसके बाद अराजिन उससे कहता है कि ये लव फॉरएवर स्टोन है। और जैसे ही अराजिन उससे अपने दिल की बात कहने वाला होता है तो तभी अचानक वहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं जो कि उन दोनों को घेर लेती हैं। और इसके बाद हम मारितो को देखते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर अराजिन के पास आता है और उससे कहता है कि मैं सिगमा स्क्वाड का लीडर मारितो हूँ। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन लड़की का हाथ पकड़ने के बाद चुपचाप वहाँ से निकल रहा होता है। लेकिन तभी मारितो उससे ही कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की और उसे अपने साथ लेकर जाने की। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, ये तुम मेरे सामने मेरी ही सिस्टर का हाथ पकड़ रही हो। और ये कहने के बाद मारितो उसको पकड़कर पेलना शुरू कर देता है। फिर इसके बाद हम जाबू को देखते हैं जो कि माताकारा को ये दिखा रहा होता है कि अराजिन आखिरकार कैसे पिट रहा है। और ये देखने के बाद माताकारा उसको बचाने के लिए काफी ज्यादा तेजी से भागता है। और फिर हम ये देखते हैं कि मारितो अराजिन को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और उसको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद ज़ेनिया ये कहता है कि तुम भी शायद उन्हीं लोगों में से एक हो जो कि बिना विश मांगे मर जाएगा। जिस पर अराजिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। और इसके बाद ज़ेनिया ये कहता है कि मांगो तुम्हारी विश क्या है। जिस पर अराजिन काफी गुस्से से कहता है कि मैं अपनी वर्जिनिटी को लूज करना चाहता हूँ। और इसके बाद अराजिन जोर से बुच्चीगिरी चिल्लाता है और ज़ेनिया उसकी बॉडी से मर्ज होना शुरू हो जाता है। और फिर देखते ही देखते वो मारितो की लात को एक ही हाथ से रोक लेता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन ज़ेनिया की ताकत का इस्तेमाल करता है जिसके बाद उसका हाथ काफी खतरनाक तरीके से फूलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद अराजिन एक जोरदार पंच मारितो के पेट में मारता है और ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मारितो काफी दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद हम माताकारा को देखते हैं जो कि अराजिन को बचाने के लिए वहाँ पर आ रहा होता है लेकिन वो भी अराजिन की ताकत को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर सिग्मा स्क्वाड के सारे बंदे मारितो की तरफ जाने लगते हैं लेकिन माताकारा अराजिन की आंखों में एक हॉन्की पर्सन को देख पाता है और वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होता है। और इसके बाद हमें देखते हैं कि ज़ेनिया बाहर निकलता है और अराजिन से कहता है ये तुम्हारी कैसी इच्छा थी, तुम मुझसे कुछ और भी तो मांग सकते थे, तुम्हारा दिमाग बार बार उसी चीज की तरफ जा रहा है और तुम्हें बस वही चाहिए। और इसके बाद हम मारितो को देखते हैं जिसके आसपास काफी सारे लोग होते हैं और वो अपने बालों को सही करता है। जिसके बाद वो खड़ा होकर ये कहता है आज तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये कहने के बाद मारितो भागकर अराजिन के पास जाता है और उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है और अराजिन उड़ता हुआ सीधा पानी के अंदर जाकर गिरता है। जिसके बाद माताकारा उसको बचाने के लिए भागता है और वही बंदे से टकरा जाता है जिसका नाम होता है जाबाशिरी। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर पुलिस का हॉर्न सुनाई देता है जिसके बाद मारितो के साथी उसे चलने के लिए कहते हैं और मारितो ये कहता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं अराजिन को सिग्मा स्क्वाड के अंदर भर्ती करना चाहता हूँ। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अराजिन एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर काफी सारे लोग माताकारा को मार रहे होते हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन जब अराजिन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि माताकारा उसके सामने और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर अराजिन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद अराजिन उठने की कोशिश करता है लेकिन माताकारा उससे ही कहता है कि तुमने मारितो पर काफी खतरनाक पंच मारा, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ। और इसके बाद ये दोनों बातें करने लगते हैं और अराजिन भी उसी लड़की के बारे में सोचने लगता है। और अगले सीन में
हम जाबू को देखते हैं जो कि बाहर टहल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सिग्मा स्क्वाड के एक बंदे पर पड़ती है जो कि आराजिन पर नजर रख रहा होता है और जाबू को देखने के बाद वो भागने लगता है और जाबू भी उसका पीछा करने लगता है। और इसके बाद हम दोबारा से आराजिन और माताकारा को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर माताकारा आराजिन को बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर वाला स्टोन दिखाता है जो कि आराजिन ने उसे दिया था। जिसके बाद माताकारा उससे ही कहता है शायद ही तुम्हारे पास भी होगा ना। लेकिन ये सुनने के बाद आराजिन कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे पुरानी बातें याद नहीं करनी है। और ये कहने के बाद आराजिन वहाँ से चला जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जब आराजिन बाहर जा रहा होता है तो तभी अचानक ज़ेनिया उसके दिमाग में से बाहर निकलता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस बंदे से भी फाइट कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद आराजिन सैन्या के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद सैन्या उससे ही कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए, तुम सिग्मा स्क्वाड से आज हार चुके हो। ये दोनों आपस में अपनी बहस कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ से दो बंदे गुजरते हैं जो कि ये बातें कर रहे होते हैं। मिनाटो काई और सिग्मा स्क्वाड आपस में लड़ते ही रहते हैं। और ये बात सुनने के बाद सैन्या काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम आराजिन के टीचर को देखते हैं जो कि एक नाइट क्लब के अंदर घुस जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक बंदा उनसे ही पूछता है सर आज आप किसे प्रीफर करोगे। जिसके बाद ये टीचर थोड़ा शर्माते हुए जैस्मिन का नाम लेता है। जिसके बाद ये बंदा जोर जोर से जैस्मिन को बुलाने लगता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि सैन्या आराजिन को लेकर काफी तेजी से जा रहा होता है, वो भी लड़ने के लिए। और जैसे वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं वो ये देखते हैं कि जाबू ने उस बंदे को हरा दिया है। जिसके बाद जाबू आराजिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। और ये कहने के बाद वो आराजिन के सर पर लगे हुए बटन को दबा देता है। जिसके बाद वो जिन को देख पाता है और उसे देखने के बाद जाबू की पैंट गीली हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और अगली सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो कि नहाता हुआ ही सोच रहा होता है आज मेरा दिन काफी ज्यादा खराब गया और मैंने जब मारितो को मारा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर किसी और का ही कब्जा है। और इसके बाद आराजिन सैन्या से ये पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर सैन्या ये कहता है कि मेरा नाम सैन्या है और मैं एक होंकाई पर्सन हूँ। और ये सुनने के बाद आराजिन उससे कहता है तुम मेरे सामने कहानियां बनाना बंद करो, होंकाई पर्सन बस कहानियों में होते हैं, असलियत में नहीं। जिसके बाद सैन्या उससे ही कहता है अगर तुम मेरे साथ अपनी बॉडी और सोल को कंबाइन कर लो तो हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। और इसके बाद हमें पता लगता है कि सैन्या आराजिन के साथ पूरे तरीके से मर्ज नहीं हुआ है, उसे मर्ज होने के लिए बॉडी और सोल दोनों के साथ मर्ज होना जरूरी है। और अगली सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के लीडर को देखते हैं जिसकी बहन उससे उसके हाल के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन मारितो उसे दूर जाने के लिए कह देता है लेकिन वो नहीं जाती। जिसके बाद मारितो आराम से अपना बर्गर एंजॉय करने लगता है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि वहाँ पर जापाशिरी आ जाता है। मारितो का साथी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन मारितो उसे मना कर देता है। जिसके बाद मारितो उससे अपना बर्गर खाने के लिए भी देता है और वो बंदा ये बताता है कि कल मेरे बंदे ने उसको फॉलो किया यानी कि आराजिन को। तो हमें पता लगा कि आराजिन उसी बंदे के साथ है यानी कि माताकारा के साथ जो कि मिनाटो काई का एक मेंबर है। या तुम मिनाटो काई मेंबर को अपने ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहते हो। जिस पर मारितो ये कहता है कि मैं तो माताकारा और आराजिन दोनों को ही अपने ग्रुप के अंदर शामिल करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जापाशिरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ से जाता हुआ ये कहता है चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारा सक्सेसर मैं ही बनूंगा, मैं यानी कि जापाशिरी। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि आराजिन दोबारा से अपने स्कूल के अंदर आ रहा होता है जहाँ पर सभी लोग उसको देखकर ये कह रहे होते हैं या ये वही बंदा है जिसने मारितो को एक ही मुक्का मारकर धूल चटा दी, हमें ऐसा लगता है कि हम इस बंदे को हरा सकते हैं। जिसके बाद सैन्या ये कहता है कि चलो यार इनसे फाइट करते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं इन्हें हरा सकता हूँ। और ये सुनने के बाद आराजिन सैन्या पर गुस्सा करने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिसकी आवाज सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग साइड हट जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मारितो की एंट्री होती है जो कि भागकर आराजिन की तरफ आ रहा होता है, लेकिन आराजिन उससे बचता हुआ पहले ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम माताकारा और उसके दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर जाबू उन्हें बताता है कि उसने आराजिन के पास एक स्पिरिट देखी है तो माताकारा को उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन माताकारा उसकी इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वही कहता है कि मिनाटो काई के लीडर भी आराजिन से मिलना चाहते हैं। और ये बात सुनने के बाद वो दोनों दोस्त काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वही कहते हैं कि मिनाटो काई के लीडर वो भी आराजिन से मिलना चाहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस पर माताकारा ये कहता है कि वो ये देखना चाहती हैं कि मारितो को मारने वाला बंदा कैसा है। और इसके बाद अगली सीन में हम ये देखते हैं कि माताकारा स्कूल के अंदर जा रहा होता है लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से मारितो आता है और वो उससे ही कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आराजिन की क्लास कौन सी है। जिस पर माताकारा उससे ही पूछता है कि तुम उससे क्या काम है। और इसके बाद मारितो ये बताता है कि वो आराजिन को सिग्मा स्क्वाड के अंदर रिक्रूट करना चाहता है। और ये सुनने के बाद माताकारा का दिमाग हिल जाता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम आराजिन की क्लास को देखते हैं जहाँ पर सारे गुंडे मस्ती कर रहे होते हैं। जिसके बाद सैन्या आराजिन से ये पूछता है या तुम माहौरो से प्यार करते हो या तुम्हारा उसके ऊपर क्रश है, बताओ ना, और वो यहाँ पर आज क्यों नहीं है। जिसे सुनने के बाद आराजिन काफी जोर से चिल्लाने लगता है और सारे के सारे बंदे उसे ही देखने लगते हैं। जिसके बाद आराजिन उन सभी से माफी मांगता है और माहौरो के डेस्क पर देखकर ये सोचता है कि शायद मैंने उसके भाई से लड़कर काफी बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आराजिन अभी ये सारी बातें सोच ही रहा होता है
है, लेकिन तभी अचानक उसे मारितो के आने की आवाज आती है और ये आवाज सुनने के बाद अराजिन अपना खाना उठाकर सीधा खिड़की से भाग जाता है। और जैसे ही मारितो क्लास के अंदर आता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अराजिन यहाँ पर नहीं है। और इसके बाद हमें माहोरो को दिखाया जाता है जो कि टेरेस पर बैठकर अपनी डॉल से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अराजिन आ जाता है और वो उससे कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मुझे तुम मिल गई। लेकिन माहोरो उसकी सारी बातें इग्नोर करने लगती है, जिसके बाद हमें देखती है कि अराजिन माहोरो से माफी मांगने लगता है कि उसने मारितो के साथ कल लड़ाई की, जिस पर माहोरो ये कहती है अगर तुमने मेरे भाई से लड़ाई की तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी, समझे। और ये कहने के बाद माहोरो खड़ी होती है और वो अराजिन का दिया हुआ स्टोन सीधा नीचे फेंक देती है और उसके टूटने के साथ साथ अराजिन के सारे सपने बिखर जाते हैं। जिसके बाद माहोरो उससे माफी मांगती है कि उससे गलती से ये स्टोन टूट गया। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि माहोरो अपने भाई के अड्डे पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसका भाई यानी कि मारितो सो रहा होता है और वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे ही वो मारितो के पास पहुंचती है, मारितो सोते हुए भी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और बार बार अराजिन का नाम ले रहा होता है। इसके बाद अगली सीन में हम अराजिन को देखते हैं जो कि अपना लव फॉरएवर स्टोन जोड़ रहा होता है और बार बार लव फॉरएवर स्टोन कह रहा होता है। जिसके बाद सैन्य उससे कहता है कि यार तुम्हें तो बहुत से लड़कियां मिल जाएंगी, तुम इसके लिए पागल क्यों हो रहे हो। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम दोबारा से मातागारा को देखते हैं जो कि अपने भाई को एक लेटर लिख रहा होता है। मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में अराजिन आ चुका है और अब मैं उसके साथ होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग दोबारा से कर सकता हूँ। और फिर हम एक महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मातागारा का भाई किसी जेल में होता है और वो ये लेटर पढ़ रहा होता है और वो इस जेल से अब बाहर आने वाला है। और इसके बाद हम मातागारा को देखते हैं जो कि अराजिन के दिए हुए स्टोन को देखता है और उससे कहता है मेरे दोस्त तुम शायद काफी बदल गए हो। और इसके बाद हमें दोबारा से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराजिन के पास मातागारा आता है और उससे ये कहता है मैं तुम्हें अपने मिनाटो का ग्रुप के अंदर ज्वाइन करने के लिए आया हूँ, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सिग्मा स्क्वाड का बंदा जाबाशिरी आ जाता है जिसको देखकर जाबो ये कहता है तुम्हारे पीछे वाले बंदे को मैंने कल ही मारा है, क्या तुम भी आज मुझसे पिटने आए हो। और ये कहने के बाद जाबो उसके सर पर एक जोरदार टक्कर मारता है लेकिन वो खुद ही बेहोश हो जाता है। और इस सारा कुछ देखने के बाद अराजिन की पैंट गीली हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मातागारा उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जाबा ही कहता है मैं बहुत पहले से तुमसे फाइट करने के बारे में सोच रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी फाइट हो ही जाएगी। और इसके बाद जाबाशिरी कहता है तुम साइड हटो, मुझे अराजिन से कुछ काम है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों लड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और ये देखने के बाद अराजिन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी अचानक जाबाशिरी गेट में से देखता है और ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो अराजिन, मैं इसको हराकर अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है। और ये सुनने के बाद अराजिन की और भी ज्यादा फटने लगती है। और फिर हम मातागारा और जाबाशिरी को देखते हैं जो कि आपस में लड़ने वाले होती है और सैन्य भी अराजिन को लेकर वहाँ पर जाने वाला होता है। लेकिन अराजिन एक पत्थर को जोर से पकड़ लेता है और मना करता है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। जिसके बाद सैन्य उसी कहता है क्या तुम अपने दोस्त को ऐसे ही छोड़ दोगे, तुम उसका साथ नहीं दोगे। लेकिन तभी अचानक अराजिन का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और वो अपनी पैंट पकड़कर वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। और इसके बाद हम दोबारा से उन्हीं दोनों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और इनकी फाइट काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही होती है जिसको देखने के लिए वहाँ पर काफी सारी भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जाबाशिरी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन मातागारा उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि आज इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतने वाला। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मातागारा उसके ऊपर एक खतरनाक किक से अटैक करता है लेकिन जाबाशिरी उसकी को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक ये दोनों एक दूसरे पर अपने अपने हेड से अटैक करते हैं और पूरा स्कूल ये देखना चाहता है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन जीतेगा। और ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जाबाशिरी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और सभी लोगों को ये लगता है कि मातागारा इस फाइट को जीत गया है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मातागारा भी अपनी जगह पर खड़ा खड़ा हिलने लगता है और जैसे वो गिरने वाला होता है तभी अराजिन आकर उसको बचा लेता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि मातागारा और अराजिन आपस में बात कर रही होती है जहाँ पर मातागारा उससे कहता है कि जाबाशिरी का सर पत्थर का बना हुआ था, मेरा सर उससे टक्कर खाने के बाद अभी भी चक्कर आ रहा है। और ये सुनने के बाद अराजिन उसकी तारीफ करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक मातागारा उसको रोक लेता है और ये कहता है कि सुनो अराजिन, मैं भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और मैं भी एक खतरनाक होंकाई पर्सन बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। लेकिन ये सुनने के बाद अराजिन उसको मना कर देता है और ये कहता है कि मेरा मन इन सारी चीजों से भर चुका है और मैं अब ऐसी चीजें और नहीं करना चाहता। और ये कहने के बाद अराजिन वहाँ से चला जाता है। अचानक मातागारा उससे ही कहता है कि हमारे लीडर तुमसे मिलना चाहते हैं जो कि मारितो को हराकर टॉप पर आना चाहते हैं। और ये सुनने के बाद अराजिन उसके साथ चला जाता है। और अगले सीन में हम इन दोनों को मिनाटो काय के हेडक्वार्टर के अंदर देखते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक सामने से गेट खुलता है और वहाँ से एक काफी खतरनाक और पावरफुल बंदा सामने आता है जिसका नाम होता है केनिचिरो। और इस बंदे को देखने के बाद अराजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक राउंड फाइट करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद मातागारा की फटने
लगती है, लेकिन सैन्या काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली हम लड़ने वाले हैं। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों फाइट के लिए मैदान में आ जाती हैं और बाकी बंदे इन दोनों की फाइट देखने के लिए तैयार होते हैं। माता कारा अपने लीडर से ये कहता है कि इस बच्ची पर जोर से वार मत करना, लेकिन वो माता कारा को साइड कर देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन जोर से चिल्लाता है बुच्चीगिरी, जिसके बाद सैन्या उसकी बॉडी के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाता है। जिसके बाद अराजिन की मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो एक जोरदार मुक्का केनिचिरो के मारता है और वो उड़ता हुआ पीछे दीवार में जाकर भिड़ता है। और ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पीछे की दीवार टूट जाती है और सारे बंदे केनिचिरो को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि ये हमारे लीडर को एक ही मुक्के में धूल चटा देगा। लेकिन इसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन और सैन्या आपस में लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी केनिचिरो दोबारा से उठता है और वो अराजिन के पास बढ़ने लगता है और वो पास आकर अराजिन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके बाद अराजिन उड़ता हुआ सीधा बाहर जाकर गिरता है। और इसके बाद हम फिर से अराजिन को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और माता कारा उसके पास बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अराजिन का मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक था कि केनिचिरो के पेट पर एक निशान छोड़ देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि केनिचिरो एक ब्रश उठाता है और पेपर पर ये लिखता है कि मैं अराजिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं उसके प्यार में पागल हो चुका हूँ। और ये देखने के बाद वहाँ खड़े सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम ये देखते हैं कि अराजिन और सैन्या क्लासरूम के अंदर बैठे हुए लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मारितो के आने की आवाज आने लगती है। ये सुनने के बाद अराजिन दोबारा से अपना खाना उठाता है और खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मारितो उसी खिड़की को तोड़कर अराजिन के सामने आ जाता है और उसके कंधों पर बैठकर ये कहता है मैं तुम्हें काफी टाइम से मिस कर रहा था और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और मैं चाहता हूँ तुम हमारी सिग्मा स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। और ये सुनने के बाद अराजिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी हम माहोरो को देखते हैं जो कि अराजिन से ही कहती है तुम प्लीज मेरे भाई को ज्वाइन कर लो। और ये कहने के साथ वो एक हार्ट का साइन बनाती है। और ये सुनने के बाद अराजिन के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं और वो मिनाटो काय को छोड़कर सिग्मा स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए हाथ कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर माता कारा आ जाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसके बाद मारितो उससे ही कहता है कि तुमने अपना चांस मिस कर दिया, अब अराजिन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और ये सुनने के बाद माता कारा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अराजिन ने सिग्मा स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद मारितो उससे ही कहता है कि तुम अब इससे दूर रहना, अगर तुम्हें अराजिन चाहिए तो तुम्हें मुझसे अभी के अभी लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर तुम जीतते हो अराजिन तुम्हारे पास चला जाएगा, अगर तुम फोर्स से इसे छीन सकते हो तो छीन कर दिखाओ। लेकिन माता कारा उससे लड़ नहीं सकता था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मारितो अराजिन को लेकर वहाँ से निकलने लगता है और ये सब देखकर सैन्या काफी ज्यादा खुश होता है और वो जोर से बुच्चेगिरी चिल्लाता है। और इसके बाद हमें एक और खतरनाक गैंग के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है एनजी बॉयज। और इसके बाद हम इस गैंग के दो बंदों को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा दूसरे से ये पूछता है कि तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हुए, जिस पर दूसरा बंदा ये कहता है मैंने बस अभी तक 20,000 इकट्ठे किए हैं। जिस पर वो दूसरा बंदा ये कहता है जब पिछली बार एक बंदे ने पैसे इकट्ठे करने का टास्क पूरा नहीं किया था तो एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए थे। और ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम एम्परर को देखते हैं जो कि अंदर अकेले खुद से बात कर रहा होता है और ये कहता है अच्छा तो सिग्मा स्क्वाड का लीडर मारितो है और मिनाटो काय का वही पुराना केनिचिरो, तो चलो इन्हें हराने का मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हमें ये पता लगता है इस स्कूल के अंदर दो गैंग्स इक्की यूनियन और मिनाटो काय राज किया करती थी। लेकिन जब इन दोनों के बॉसेस का आमना सामना हुआ तो हम देखते हैं कि केनिचिरो ने सामने वाले बंदे को एक थप्पड़ मारकर नॉकआउट कर दिया। जिसके बाद मिनाटो काय गैंग सबसे टॉप पर आ गई। लेकिन जब ये लगने लगा कि इक्की यूनियन अब खत्म हो जाएगी तभी अचानक उसके अंदर एक बंदे ने एंट्री मारी जिसका नाम था मारितो। और इस बंदे ने इक्की यूनियन को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और उसका नाम बदलकर सिग्मा स्क्वाड रख दिया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सारी बातें एक बंदा अराजिन और सैन्या को बता रहा होता है, जिसको सुनकर सैन्या काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन फिर हम अराजिन को देखते हैं जो कि घोड़े बेचकर सो रहा होता है। जिसके बाद ये बंदा उससे पूछता है क्या तुमने मेरी कोई भी बात सुनी जो मैं इतनी देर से तुम्हें बता रहा हूँ। जिसके बाद अराजिन ये सोचने लगता है मैंने ये गैंग सिर्फ माहोरो के लिए ज्वाइन की है, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि अपनी पूरी की पूरी जवानी लोगों से लड़ते हुए खराब कर दूं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मारितो आ जाता है जो कि अराजिन को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाता है। और जब ये दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि मारितो अराजिन के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन जाबाशिरी अंदर ही अंदर जल रहा होता है और पूरी तरह भुन जाने के बाद जाबाशिरी कहता है कि वो बस मारितो है जो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ये साबित कर दूंगा कि तुम एक फट्टू हो। लेकिन अराजिन इस बंदे को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद वो मारितो से ये पूछता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर मारितो ये कहता है कि हम तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए अपने अड्डे पर जा रहे हैं, जहाँ पर हमने तुम्हारा वेलकम करने के लिए काफी अच्छा
अरेंजमेंट किया है। जिसके बाद अराजन ये सोचता है अगर ये एक वेलकम पार्टी है तो यहाँ पर काफी सारी लड़कियां भी होंगी, तो मुझे यहाँ पर काफी मजा आएगा। और ये सोचकर अराजन अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मारितो की नजर एनजिन बॉयज के गुंडों पर जाती है, जो कि एक बंदे को मारकर उसका पर्स छीन रहे होते हैं। जिनमें से एक बंदा पर्स को देखकर ही कहता है, अरे यार इस बंदे के पास बस 1000 रुपए हैं, लेकिन एम्परर ने हमें 30,000 रुपए लाने के लिए कहा है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि मारितो आकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और ये बंदा उड़कर पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद मारितो उससे ये पूछता है कि तुम इस बंदे को तंग क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? और ये सुनने के बाद उनमें से 2 बंदे फटाक से अपना चाकू निकाल लेते हैं। जिसमें से एक मोटा बंदा ये सोचता है अगर मैं एम्परर को पूरे पैसे नहीं दे पाया तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। और ये सोचने के बाद वो बंदा मारितो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मारितो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारकर उसे वहाँ से उड़ा देता है। जिसके बाद सैन्या उसको देखकर ही कहता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा दमदार है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मारितो एनजी बॉयज के सारे गुंडों को काफी गंदे तरीके से पेलने के बाद वहाँ से निकल जाता है और फिर जाते जाते वो उस बंदे का पर्स भी लौटा देता है। और इसके बाद हमारा सिंह पलटता है और हम माहौरो को देखते हैं जो कि फोन पर बात करते हुए कहीं जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने माताकारा आ जाता है, जो कि उससे ये कहता है क्या हम दोनों थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। लेकिन माहौरो उसको इग्नोर कर देती है। जिसके बाद माताकारा दोबारा से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है मुझे ये बात पता है कि अराजिन तुम्हारी वजह से ही सिग्मा स्क्वाड के अंदर ज्वाइन हुआ है, तो मुझे अराजिन के बारे में ही बात करनी है। लेकिन माहौरो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से दोबारा से जाने लगती है। जिसके बाद माताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है और माहौरो गुस्से में आकर उससे ये कहती है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। जिसके बाद वो माताकारा के कान में जोर से चिल्लाती है और वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। और इसके बाद हम मारितो को देखते हैं जो कि अपनी गैंग के सामने अराजिन का इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है और ये कहता है सुनो दोस्तों, इसका नाम अराजिन है और आज से ये हमारी गैंग का मेंबर है और इसका पंच काफी ज्यादा दमदार है। जिसके बाद मारितो ये कहता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम अराजिन को बताएं कि हम वेलकम पार्टी में कौन सा गेम खेलते हैं। और गेम की बात सुनने के बाद सारे के सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और इसके बाद हमें गेम के बारे में बताया जाता है। इस गेम के अंदर पहले स्टोन पेपर सीजर खेला जाता है और जो भी बंदा जीतता है वो अपने सामने वाले बंदे की एक जोरदार मुक्का मारकर उसकी चकरी बना देता है। लेकिन अगर ये बंदा नीचे गिर जाता है तो ये हार जाता है, लेकिन अगर ये खड़ा रहा तो ये जीत जाएगा। और इसके बाद मारितो सभी लोगों को अपना अपना ओपोनेंट ढूंढने के लिए कहता है। जिसके बाद ये सारे ये गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे के मुंह पर जोर जोर से पंचेस करना शुरू करते हैं। जिसको देखकर अराजिन ये सोचता है लगता है मैंने सिग्मा स्क्वाड ज्वाइन करके काफी बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर तो लोग एक दूसरे को कुत्तों की तरह मार रहे हैं और एक दूसरे के खून की प्यासे हैं। लेकिन सैन्या इन सभी को लड़ता हुआ देख काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि गेम खत्म होने के बाद 2 खतरनाक फाइटर्स बच जाते हैं। जिसके बाद मारितो अराजिन से ये कहता है कि अब गेम खेलने की तुम्हारी बारी है अराजिन। जिसके बाद अराजिन मैदान के अंदर आ जाता है और वो सैन्या से अपने साथ मर्ज होने के लिए कहता है। लेकिन सैन्या उससे ही कहता है मैं तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी भी अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स नहीं बोला। जिसके बाद अराजिन उससे ही कहता है अगर यार सैन्या तुम मेरे साथ मर्ज नहीं हुए तो ये सारे लोग आज मेरी जान ले लेंगे। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ओता अराजिन से लड़ने के लिए सामने आता है और वो ये कहता है मेरा नाम ओता है और मैं स्पेशल अटैक यूनिट का लीडर हूँ। जिसके बाद ये दोनों स्टोन पेपर सीजर खेला शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर ओता जीत जाता है। और ये देखकर अराजिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी बैंड बजने वाली है। जिसके बाद अराजिन रोते हुए सैन्या से मदद मांगता है और वो भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। और इसके बाद जैसे ही ओता अपना खतरनाक मुक्का अराजिन के मारता है तो सैन्या अराजिन का सर पकड़ लेता है, जिससे अराजिन को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन ओता के हाथ की हड्डी में क्रैक आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर खड़े सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार ओता के पंच से इसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि अराजिन को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और ओता वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद दूसरा राउंड स्टार्ट होता है जहाँ पर अराजिन के सामने जाबाशिरी आता है और ये दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलना शुरू करते हैं। लेकिन इस बार अराजिन जीत जाता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है और ये सोचता है मैं इस बंदे को हल्का सा पंच मारकर इस गेम से बाहर हो जाऊंगा और मेरी जान भी बच जाएगी। और इसके बाद अराजिन उसके मुंह पर पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान भटक जाता है और वो जाती हुई लड़कियों को देखने लगता है। जिसके बाद वो जाबाशिरी के मुंह पर हल्का सा पंच कर देता है। जिसके बाद वहाँ पर खड़ा हुआ रेफरी ये कहता है कि अराजिन ने अभी 7 खतरनाक हमलों में से एक हमला किया है, लेकिन ये बंदा जाबाशिरी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए इसने अपना पंच रोक लिया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेफरी अराजिन को इस गेम का विनर बना देता है। और ये सुनने के बाद जाबाशिरी काफी ज्यादा रोने लगता है और वो जमीन पर पटक पटक कर अपना सर मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक मारितो अराजिन के सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं वहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा था। जिसके बाद सैन्या अराजिन से ही कहता है कि अब तुम्हारी फाइट सिग्मा स्क्वाड के
अपने लीडर के साथ होने वाली है तो काफी ज्यादा मजा आएगा। जिसके बाद अराजिन उस पर गुस्सा करते हुए उससे ये कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन मारितो को ऐसा लगता है कि अराजिन उसे उसका मुंह बंद रखने के लिए कह रहा है। जिसके बाद मारितो उससे ये कहता है कि मुझे आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ और तुमने उस दिन जो मुझे पंच मारा था उसकी ताकत एक होंकाई पर्सन की तरह थी। जिसके बाद हमें देखते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं और जैसे ही मारितो उसके ऊपर अपना खतरनाक पंच मारने लगता है तभी अचानक अराजिन की पैंट दोबारा से गीली होने लगती है और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। जिसके बाद अराजिन भागकर सीधा वॉशरूम के अंदर जाता है और जैसे वो डोर खोलता है तो वहाँ पर बेहोश होकर ओता उसके सामने गिर जाता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जैसे ही ओता को होश आता है तो वो अपनी नजरों के सामने अपने स्क्वाड के बंदों को देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा उन्हें मिनाटो काय का बैंड दिखाता है। जिसके बाद जाबाशिरी कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मिनाटो काय के लीडर का ही काम है। जिस पर मारितो ये कहता है कि केनिचिरो इतना ज्यादा बुज़दिल नहीं है कि वो पीठ पीछे वार करे। और अब ये सीन में हम ये देखते हैं कि अराजिन टैट और जाबाशिरी के साथ अपने घर जा रहा होता है। जिसके बाद वो टैट से पूछता है आखिरकार मारितो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों था, ओता तो बस एक गैंग मेंबर है ना। जिसके बाद टैट ये बताता है कि ओता और मारितो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोनों एक साथ ही फाइट करते हैं और यहाँ तक कि ओता को केनिचिरो के अलावा कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन मारितो इस बात को जानता है कि केनिचिरो ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। और इसके बाद हमें देखते हैं कि अराजिन अपने घर पहुंच जाता है जहाँ पर माहोरो उसका वेट कर रही होती है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें वेलकम पार्टी पसंद नहीं आई। इस पर अराजिन ये कहता है कि मेरा सर काफी ज्यादा घूम रहा है और मुझे किसी ने भी ये नहीं बताया था कि आखिरकार ये पार्टी कैसी होने वाली है और मुझे लगता है कि मुझे सिग्मा स्क्वाड को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी अचानक माहोरो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे अपने भाई को हराकर सिग्मा स्क्वाड का लीडर बनने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अराजिन माहोरो के पास से काफी ज्यादा मोटिवेट फील करता है और वो सिग्मा स्क्वाड का लीडर बनने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। और ये देखकर सैन्या भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि अराजिन के पीछे एक अजीब सा निशान होता है। इसको देखकर सैन्या स्माइल करने लगता है। और अगली सीन में हम जाबाशिरी को देखते हैं जो कि टैड के साथ अपने घर जा रहा होता है और ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। लेकिन तभी अचानक मिनाटो काय के बंदे उससे पंगा लेना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जाबाशिरी उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन टैड उसे पकड़कर ले जाता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एनजी बॉयज के बंदे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि मिनाटो काय के बंदों को काफी गंदे तरीके से मारते हैं। और इसके बाद हमारा सिंह पलटता है और हम अराजिन को देखते हैं जहाँ पे उसके टीचर उसे अपना स्ट्रेचिंग पार्टनर चुनने के लिए कहते हैं और वो माताकारा के साथ स्ट्रेचिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक मिनाटो काय के दो बंदे भागकर माताकारा के पास आते हैं और उसे एक जगह पर लेके जाते हैं जहाँ पर माताकारा ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसके गैंग के दो बंदों को किसी ने काफी गंदे तरीके से मारा है और उन्हें मारकर पेड़ों के साथ बांध दिया है। मारितो गुस्से में आकर सीधा मिनाटो काय के अड्डे पर पहुंच जाता है और माताकारा इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और ये कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर मारितो ये कहता है मुझ पर तुम लोगों का कुछ उधार है जो मुझे वापस करना है। और ये कहने के बाद मारितो केनिचिरो को आवाज लगाता है और वो बाहर आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लेकिन तभी अचानक मारितो केनिचिरो पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन माताकारा बीच में आकर उसकी किक को रोक लेता है। तभी अचानक मारितो घूमकर माताकारा के एक जोरदार किक मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद माताकारा उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने हमारे लीडर पर ऐसे अटैक क्यों किया, आखिरकार तुम हमें इतना तो बता ही सकते हो। जिसके बाद जाबाशिरी गुस्से में ये कहता है इतने भोले बनने का ट्राई मत करो, वो तुम्हें लोगो जो हम पर पीछे से हमला कर रहे हो। जिसके बाद जाबू उससे कहता है अबे ओए तुम अपने आप को समझते क्या हो, पहले तुमने हमारे दो बंदों को मारा और बाद में उन्हें पेड़ों के साथ बांध दिया। और ये सुनने के बाद जाबाशिरी उसके सर पर एक हेडबट मारता है और जाबू नीचे बैठ जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि बाहर दोनों गैंग के बंदे आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन माताकारा सबको रुकने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि मारितो मिनाटो काय का एक बैंड दिखाता है और ये कहता है ये वही बैंड है जो कि मुझे अपने घायल दोस्त के पास से मिला। जिस पर माताकारा ये कहता है कि मिनाटो काय के बंदे कभी भी पीछे से वार नहीं करते, हम तो सामने से लड़ने की हिम्मत रखते हैं और ये बात तो तुम भी जानते हो ना मारितो। जिसके बाद मारितो उनसे ये कहता है तो चलो तुम इस बात को साबित करो, तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है, अगर तुम मुझे वो बंदे ढूंढ कर दे दोगे जिसने मेरे दोस्त को मारा है तो मैं इस लड़ाई को यही की यही खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर तुम इस बात को साबित ना कर पाए तो यहाँ पर जंग होगी और इस बार हम दोनों में से सिर्फ एक बचेगा। और ये कहने के बाद मारितो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के अंदर सिग्मा स्क्वाड का लीडर बनने के लिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ में ये सोचता है जब मैं एक बार सिग्मा स्क्वाड का लीडर बन जाऊंगा तो मैं माहोरो का दिल जीत दूंगा और वो मेरी बाहों में होगी और हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक अराजिन को वो बात याद आती है कि जब माहोरो ने उसे कहा था कि वो उसके भाई के चेहरे को हाथ नहीं लगा सकता। जिसके बाद अराजिन ये सोचता है कि यार मैं उसके भाई के चेहरे को बिना हाथ
हाथ लगाए उसे कैसे हरा सकता हूँ। जिसके बाद सैन्य उसे पेट में मुक्का मारने के लिए बताता है और ये सुनकर अराजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अगली सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे को देखती हैं, जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अराजिन एंटर करता है और वो गाना गाता हुआ अंदर आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद ये सारे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी टैट उसको पकड़कर साइड में ले जाता है, जिसके बाद टैट उसे ये बताता है कि ओता पर जो अटैक हुआ था उसके बाद मालितो ने मिनाटो काय के लीडर को ललकार दिया है, वो भी लड़ने के लिए, और अब सिग्मा स्क्वाड और मिनाटो काय आपस में लड़ाई करेंगे। अगर ये लड़ाई हुई तो चारों तरफ खून ही खून होगा। और लड़ाई का नाम सुनकर सैन्य काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन अराजिन उसकी लात मारकर उसे चुप रहने के लिए कहता है। और इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम माता कारा को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। और वो ये कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ है और कोई हम दोनों गैंग्स को आपस में लड़वाना चाहता है। और इसके बाद माता कारा मिनाटो काय की ड्रेस को देखता है और इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माता कारा का भाई किसी काम से जा रहा होता है और वो अपनी ड्रेस माता कारा को दे देता है और ये कहता है, एक हॉन्की कभी भी हार नहीं मानता और मुझे पता है कि तुम मुझसे बेहतर हॉन्की बनकर दिखाओगे। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर माता कारा उनसे कहता है कि मैं अपने भाई से किए हुए वादे को निभाऊंगा और मैं मिनाटो काय को बचा कर रहूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और इसके बाद माता कारा अराजिन का दिया हुआ स्टोन लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कमाओ ये कहता है कि मैं कल से देख रहा हूँ तुमने अपना मिनाटो काय का बैंड और ड्रेस नहीं पहनी है, वो दोनों कहाँ पर है। जिसके बाद जाबू काफी ज्यादा घबरा कर ये कहता है कि मैंने अपनी ड्रेस को धोने के लिए रखा था, लेकिन वहाँ से कुछ बंदे उसे उठाकर ले गए। लेकिन इसके बाद हमें सच दिखाया जाता है कि जब जाबू बैठकर कॉमिक पढ़ रहा होता है तो उसके पास एनजी बॉयज का लीडर आता है और वो ही कहता है, मेरा नाम शिंदो है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। जिसके बाद जाबू उसे कहता है, अच्छा तो तुम ही हो एनजी बॉयज के लीडर जिसको हमारी गैंग ने 6 महीने पहले कुत्तों की तरह मारा था। और ये सुनने के बाद शिंदो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना हंटर निकालकर उस पर बरसाना शुरू कर देता है और उसे काफी गंदे तरीके से मारता है। जिसके बाद वो उसका बैंड ले लेता है और ये कहता है, तुम जैसे छोटे लोग मुझे अकड़ दिखाएं, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और इसके बाद अगले सीन में हम अराजिन को देखते हैं, जो कि सैन्य के साथ घर जा रहा होता है और सैन्य उसे घर जाकर प्रैक्टिस करने के बारे में कहता है। लेकिन अराजिन उससे कहता है कि मुझे अब फाइट की प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर दोनों के बीच लड़ाई हुई तो दोनों में से कोई एक ही बचेगा, अगर मारी तो बचा। तो वो ये कहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी में सारा कुछ पा लिया है, अब तुम इस गैंग की लीडर बन सकते हो। और इसके बाद मैं गैंग का लीडर बन जाऊंगा और माहौरो से शादी कर लूंगा, लेकिन अगर मारी तो हारता है तो वो फिर भी मुझे गैंग को लीड करने के लिए कहेगा। तो इस तरह से मैं दोबारा गैंग का लीडर बन जाऊंगा और माहौरो से शादी कर लूंगा। और जैसे ही अराजिन अपने घर पहुंचता है वो ये देखता है कि माता कारा उससे मिलने के लिए आया हुआ है और वो माता कारा को लेकर अपने रूम में जाता है और उससे कहता है, तुम ऐसे मेरे घर में नहीं आ सकते। जिस पर माता कारा ये कहता है, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि कल मिनातो काय और सिग्मा स्क्वाड के बीच जंग होने वाली है, क्या तुम इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करोगे। जिसके बाद माता कारा ये कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में कोई तीसरा है जो कि हम दोनों को आपस में लड़वाना चाहता है। और इसके बाद अराजिन ये कहता है कि मेरा इस लड़ाई से कोई भी मतलब नहीं है। जिसके बाद माता कारा उसे बताता है कि होंग के लोग कभी भी पीछे नहीं हटते और न ही वो कभी गलत का साथ देते हैं। और ये सुनने के बाद अराजिन काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है और वो माता कारा को अपने कमरे से बाहर निकालकर गेट बंद कर देता है। और इसके बाद सैन्य उससे पूछता है, तुम माता कारा के साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो, तुम तो बचपन में काफी अच्छे दोस्त थे ना। तो इसके बाद हम अराजिन को देखते हैं, जो कि माहौरो के पास जाकर बैठता है, लेकिन माहौरो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर माता कारा आता है और वो अराजिन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ। जिस पर अराजिन उसे मना कर देता है और ये कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो तुम बाद में आना। लेकिन यहाँ पर माता कारा माहौरो से बात करने के लिए आया था और वो उसके साथ चली जाती है, जहाँ पर माता कारा उससे ही कहता है कि तुम तो कल की फाइट के बारे में अच्छी तरह से जानती हो और ये फाइट किसी एक के खत्म होने के साथ ही खत्म होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है जो कि हम दोनों को आपस में लड़वा रहा है, तो तुम्हें अपने भाई को इस लड़ाई को रोकने के लिए कहना होगा। जिस पर माहौरो ये कहती है कि उसका भाई उसकी बात नहीं मानेगा। जिस पर माता कारा उससे कहता है, फिर तो तुम्हें ये काम अराजिन से करवाना होगा, वो मेरी बात क्यों मानेगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद माता कारा उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अपना हाथ छुटाने के लिए उसके कान में जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी माता कारा उसके मुंह पर हाथ रख देता है और ये सारा कुछ अराजिन पीछे से खड़ा हुआ देख रहा होता है। और अराजिन को ऐसा लगता है कि माता कारा ने माहौरो को किस किया है और ये सोचने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि माहौरो अराजिन के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मेरे लिए इस लड़ाई को रोक सकते हो। और ये सुनने के बाद अराजिन उसकी बात मान जाता है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अराजिन सिग्मा स्क्वाड के अड्डे पर जाता है, जहाँ पर लड़ाई होने में बस एक ही घंटा बाकी है। जिसके बाद वो मारितो से ये कहता है, लड़ाई की तैयारियां कैसी चल रही है। जिस पर मारितो ये कहता है कि मैं बस खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हो रही और मुझे ऐसा लगता है कि ये भूख लड़ाई के बाद ही खत्म होगी। और इसके बाद हम मिनाटो काय ग्रुप के
बंदों को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन माताकारा केनिचिरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केनिचिरो उसको लिखकर ही कहता है कि अब तो ये जंग किसी एक के खत्म होने के साथ ही खत्म होगी। और इसके बाद ये सारे लड़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन माताकारा पीछे खड़ा होता है। ज़ाबू ये देखता है कि माताकारा अकेला है, तो वो उसके पास आकर उसकी और शिंदो के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में माताकारा को बताने लगता है। और वही कहता है कि ये इतना ज्यादा शर्मनाक था कि मैं तुम्हें बता नहीं पाया और मैंने तुम्हें लेट बताया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। उस पर माताकारा उससे कहता है मैं माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, आखिरकार तुमने हमारी मदद की है। इसके बाद अगली सीन में हम ये देखते हैं कि अराजन अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने शिंदो आ जाता है जो कि उससे ही कहता है तुम मेरे सामने से हट जाओ कीड़े, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो। और ये सुनने के बाद अराजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शिंदो के एक जोरदार मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक शिंदो अपना हंटर निकाल के अराजन के मारता है और उसे पीछे गिरा देता है। सैन्या को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अराजन के साथ मर्ज हो जाता है। इसके बाद अराजन शिंदो के काफी जोर से पंच मारता है और उसका हंटर तोड़ देता है और उसके बाद वो एक और खतरनाक पंच मारकर उसे उड़ा देता है और वो पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद अराजन और सैन्या काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक शिंदो दोबारा से खड़ा होता है और वही कहता है ये मुझे काफी टाइम के बाद ये एहसास हुआ है कि आखिरकार दर्द कैसा होता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सैन्या को इस बंदे के अंदर एक और होंकाई की झलक दिखती है, जिसको देखकर सैन्या ही कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद हम एनजी बॉयज के अड्डे को देखते हैं जहाँ पर ये सारे लोग वॉर के लिए वेपन्स तैयार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर माताकारा आ जाता है और वो उनके लीडर से बात करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद दो बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन माताकारा उन दोनों को धूल चटा देता है। जिसके बाद शिंदो वहाँ पर पहुँच जाता है और वही कहता है बहुत खूब, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई माताकारा। जिसके बाद माताकारा उससे मिनाटो काय और सिग्मा स्क्वाड के बारे में कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी शिंदो उसको रोक लेता है और ये कहता है इससे पहले तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुम्हें एक गेस्ट से मिलवाना चाहता हूँ। जिसके बाद उसके सामने अराजन आ जाता है, जिसको देखकर माताकारा ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो अराजन। शिंदो अराजन से पूछता है क्या तुम इसको जानते हो, लेकिन अराजन मना कर देता है। जिसके बाद माताकारा उसे ये बताता है कि ये वही बंदा है जो कि मिनाटो काय और सिग्मा स्क्वाड के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है। और ये कहने के बाद माताकारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिंदो अपने हंटर से उसकी किक को रोक लेता है। जिसके बाद वो माताकारा के पीठ में एक जोरदार लात मारता है और ये लात इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि माताकारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद सैन्या ये कहता है कि हाँ मैं इस बात को जानता था कि इस बंदे के अंदर पक्का इचिया होंकाई है। और इसके बाद हम ज़ाबो को देखते हैं जो कि माताकारा को बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन माताकारा उसकी कॉल का जवाब नहीं देता क्योंकि उसे एक कमरे के अंदर बंद किया गया होता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर अराजन आता है और वो माताकारा के फेस पर से टेप उतारता है। जिसके बाद माताकारा उससे पूछता है कि तुम आखिरकार इस बंदी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसके बाद हमें दोबारा से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अराजन ने एक जोरदार पंच शिंदो के मारा था, लेकिन जब वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो शिंदो उसको रोक लेता है और ये कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, तो चलो मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम्हारा डिप्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि शिंदो अराजन को लेकर अपने अड्डे पर पहुँच जाता है जहाँ पर अराजन के सामने काफी सारी लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं और ये बंदा उन्हें एंजॉय कर रहा होता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर अराजन ये कहता है मैं तुम्हें इन सब के बारे में नहीं बता सकता, मेरे यहाँ पर ऐसे घूमने के कुछ अपने रीजंस हैं। जिसके बाद माताकारा उससे ही कहता है कि होंकाई पर्सन कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनता और तुम बचपन से ही मुझसे ज्यादा होंकाई पर्सन बनना चाहते थे, तो तुम्हें क्या हुआ है। ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर शिंदो आ जाता है। जिसके बाद वो अराजन को लेकर अपने साथ जाने लगता है और अराजन को अपना एक पास्ट याद आता है। जब ये दोनों बचपन में होंकाई पर्सन बनने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अचानक कुछ बंदे आते हैं जो कि होंकाई पर्सन के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं। जिसके बाद माताकारा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे भिड़ने के लिए आगे जाता है, लेकिन ये तीनों बंदे उसको काफी बुरे तरीके से मारते हैं और अराजन भी पेड़ के पीछे खड़ा हुआ ये सारा कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम दोनों गैंग्स को लड़ने के लिए एक दूसरे की आमने सामने खड़ा हुआ देखते हैं। और अगली सीन में हम शिंदो को देखते हैं जो कि अपनी गैंग के सामने अराजन को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है और वो अपना इविल प्लान बताते हुए ही कहता है कि जब ये दोनों गैंग्स आपस में लड़ाई करेंगी तो इनमें से सिर्फ एक बचेगा, तो हम मौका देखकर उन पर अटैक कर देंगे और उस गैंग के सारे बंदों को खत्म कर देंगे। और ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सारे मेंबर्स ही कहते हैं कि हाँ हम उन्हें मार डालेंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। इसके बाद सैन्या अराजन से कहता है इसका प्लान तो वही है जो कि माताकारा ने हमें बताया था। और शिंदो अराजन को ऐसे बातें करता हुआ देख उस पर शक करने लगता है। और अगली सीन में हम मिनाटो काय और सिग्मा स्क्वाड गैंग को एक दूसरे की आमने सामने देखते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी ज़ाबो बार बार माताकारा को कॉल कर रहा होता है और वो उसकी कॉल
कॉल रिसीव नहीं करता। और इसके बाद जाबू उसको ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद हम शिंदो और अराजिन को देखते हैं जो कि एक साथ जा रहे होते हैं। और शिंदो उससे पूछता है क्या तुम कभी उस होंकी श्राइन के अंदर गए हो, लेकिन अराजिन उसे मना कर देता है। जिसके बाद शिंदो उसे अपनी गैंग ज्वाइन करके अपना राइट हैंड बनने के लिए कहता है, लेकिन अराजिन उसे मना कर देता है। जिसके बाद शिंदो ये कहता है कि सोच लो अगर तुमने मुझे मना किया तो तुम उन सारी लड़कियों से हाथ धो बैठोगे। जिसके बाद अराजिन उन सारी लड़कियों के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने माहोरो का चेहरा आता है और उसे ये बात समझ नहीं आती कि उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद शिंदो ये कहता है एक बार ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे तो इनमें से कोई एक बचेगा और हम उस पर अटैक करके उसे भी खत्म कर देंगे और इसके बाद हम टॉप पर होंगे और उसके बाद तुम जो चाहो वो पा सकते हो। और इसके बाद अराजिन उससे पूछता है कि तुम इन दोनों के बीच में फाइट करवाना भी चाहते हो। जिसके बाद शिंदो एक स्टोरी बताता है और वो ये कहता है कि बहुत टाइम पहले मुझे केनिचिरो ने कुछ गुंडों से बचाया था और मैंने ये फैसला किया था कि मैं भी केनिचिरो की तरह ही बनूंगा। और इसके बाद मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया और मैं मिनाटो काय गैंग के अंदर शामिल हो गया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि शिंदो एक बंदे से लड़ाई कर रहा होता है जो उसके सामने हार नहीं मानता। फिर गुस्से में आकर शिंदो उसके ऊपर एक स्टिक से अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक केनिचिरो बीच में आकर उसको रोक लेता है। जिसके बाद शिंदो ये कहता है कि आपने देखा ना कि मैंने इसे हरा दिया, लेकिन केनिचिरो उसके कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शिंदो के मन में केनिचिरो की गुस्सा पनपने लगता है और वो उसको हराने का ठान लेता है। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शिंदो अराजिन को अपने साथ लड़ने के लिए कहता है। जिस पर अराजिन ये रिप्लाई करता है सच बताऊं तो मुझे लड़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। जिसके बाद शिंदो उसे फंसाने के लिए ये कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियों को ताकतवर और बहादुर लड़के पसंद आते हैं और यहाँ तक कि एनजी बॉयज की लड़कियां भी बहादुर लड़के पसंद करती हैं। और ये सुनने के बाद अराजिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ लड़ने के लिए हाँ कर देता है। और इसके बाद हमें देखते हैं कि जाबू माता तारा को छुड़वा लेता है। और अगले सीन में हमें देखते हैं कि शिंदो और उसकी पूरी की पूरी गैंग मिनाटो काय और सिग्मा स्क्वाड की लड़ाई को देख रहे होते हैं ताकि ये लड़ाई खत्म हो और वो उन पर अटैक करे। और ये सारा कुछ देखने के बाद अराजिन का पेट दोबारा से खराब होने लगता है और वो बाथरूम के लिए भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी शिंदो उसको रोक लेता है और ये कहता है तुम ये सब बाद में भी कर सकते हो और मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें यही रहना होगा। जिसके बाद अराजिन की सांसें फूलने लगती है और उसकी बैक पर बना हुआ निशान चमकने लगता है और इसके साथ साथ सैन्य भी चमक रहा होता है। और इसके बाद वो अराजिन के साथ मर्ज हो जाता है। जिसके बाद अराजिन अपना कंट्रोल खो देता है और वो एक जोरदार मुक्का शिंदो के मारता है और जब उसे होश आता है तो वो दोबारा से टॉयलेट के लिए भागने लगता है। जिसके बाद शिंदो ये कहता है मैं ये बात जानता था कि तुम्हारे पास सैन्य तो होंकाई है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सिग्मा स्क्वाड और मिनाटो काय के बंदे आपस में लड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर माता तारा आ जाता है और वो उन सभी को रोक लेता है और ये कहता है तुम ये लड़ाई मत करो, ये सारी की सारी चाल एनजी बॉयज की है। जिसके बाद मारितो केनिचिरो से ये कहता है अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं है, अब काफी देर हो चुकी है, क्यों है ना केनिचिरो। और इसके बाद केनिचिरो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम अराजिन को देखते हैं जो कि एनजी बॉयज से बचकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो नीचे गिर जाता है और जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एनजी बॉयज के सारे गुंडे खड़े होते हैं, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करते। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मारितो और ओता नए नए स्कूल के अंदर आए होते हैं और मारितो ऐसे बंदे को तलाश रहा होता है जो उससे टक्कर ले सके, उससे फाइट कर सके। लेकिन तभी अचानक एक बंदा ओता से आकर टकराता है और वो उस पर धौंस जमाने लगता है। जिसके बाद ओता एक जोरदार पंच मारकर उसे पीछे गिरा देता है। जिसके बाद एक बंदा ओता से कहता है तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, हमें तुम जैसे बंदों की काफी ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद ये बंदा उन दोनों को लेकर इक्की यूनियन और मिनाटो काय की लड़ाई दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि मिनाटो काय का लीडर दूसरे बंदे को एक ही वार के अंदर नॉकआउट कर देता है। जिसके बाद मारितो जोश में आकर केनिचिरो पर अटैक करता है, लेकिन केनिचिरो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसे दूर फेंक कर मारता है। जिसके बाद मारितो ये सोचता है आखिरकार मुझे कोई तो मिला जिसके अंदर इतना दम है। जिसके बाद ये बंदा केनिचिरो से लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि इक्की यूनियन के बंदे मारितो को अपना लीडर बनाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। जिस पर मारितो ये कहता है आखिरकार वो बंदा कौन था जिसने मुझसे लड़ाई नहीं की। जिस पर वो बंदे बताते हैं कि केनिचिरो किसी भी बंदे से बेवजह नहीं लड़ते और उन्हें लड़ने के लिए एक ठोस रीजन चाहिए और वो अपने बराबर के टक्कर वाले इंसान से ही लड़ते हैं। और ये सारी बातें ओता भी सुन रहा होता है। जिसके बाद ओता मिनाटो काय के अड्डे पर पहुंच जाता है और उनके लीडर को लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। और अगली सीन में हम ये देखते हैं कि केनिचिरो ओता को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर मारितो पहुंच जाता है और ओता उससे कहता है मैं हार गया मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हें अब इस बंदे को हराना होगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मारितो केनिचिरो पर अटैक करता है, लेकिन केनिचिरो उसकी किक को रोक लेता है, लेकिन तभी मारितो और भी ज्यादा जान लगाकर वो किक मार देता है और केनिचिरो को भी इस फाइट के अंदर मजा आने लगता है और ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं, लेकिन इस फाइट के अंदर कोई भी नहीं जीतता। और इसके बाद हमारा सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये दोनों काफी खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद मारितो
तो उससे ही कहता है चलो केनिचिरो इस फाइट को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करते हैं और इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो ब्रिज जिस पर ये लड़ रहे होते हैं वो टूट जाता है और ये दोनों नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद माहोरो अपने भाई के पास जाती है और उसे उठाने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर आराजिन आता है और वही कहता है कि क्या मुझे एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। और इसके बाद माहोरो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, जिसको सुनने के बाद आराजिन का दिल टूट जाता है। और इसके बाद अगली सीन में हम शिंदो को देखते हैं जो कि अपने बंदों से ही कहता है अब वो टाइम आ चुका है जब हम अपने सपने को सच कर सकते हैं। और इसके बाद वो अपने बंदों को बाकी बचे हुए बंदों पर हमला करने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो सारे मिनाटो काया और सिग्मा स्क्वाड के बंदों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद ये दोनों ग्रुप अपनी आपसी लड़ाई को भूलकर एनजी बॉय से भिड़ जाते हैं। और इसके बाद हम आराजिन को देखते हैं जो कि यहाँ से जा रहा होता है। उसको जाता देख सैन्य उससे कहता है तुम अब कहाँ चले, देखो तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी कितनी जरूरत है, तो क्या तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे। जिस पर आराजिन ये कहता है कि मेरे लड़ने का अब कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि माहोरो मुझसे नफरत करती है। और इसके बाद सैन्य आराजिन को पकड़कर उसके दोस्तों को दिखाता है और ये कहता है आखिर तुम कैसे मर्द हो जो कि अपने दोस्तों को ऐसी हालत में छोड़कर जा रहे हो। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर शिंदो आ जाता है जो कि आराजिन से ये कहता है जल्दी करो आराजिन, सैन्य के साथ मर्ज हो जाओ, मैं आज तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद आराजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार इस बंदे को सैन्य के बारे में पता कैसे चला। लेकिन तभी अचानक शिंदो आराजिन को काफी गंदे तरीके से मारने लगता है, जिसके बाद सैन्य उससे मर्ज होने के लिए कहता है, लेकिन आराजिन उसे मना कर देता है और ये बोलता है मेरा दिल अब टूट चुका है और अब मुझे मर जाने दो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि माता कारा आराजिन को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक एनजी बॉयज का एक बंदा उसके पैर पर लोहे की रॉड मारकर उसे इंजर्ड कर देता है। और इसके बाद माता कारा को काफी सारे बंदे घेर लेते हैं और यहाँ पर शिंदो भी आराजिन को काफी गंदे तरीके से मार रहा होता है और वो अपने होंकाई से ये कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है इस बच्चे के पास सैन्य ज्यादा होंकाई है। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। और इसके बाद शिंदो मैदान के अंदर आ जाता है और वो सभी से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन शिंदो काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदों को धूल चटा देता है। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं कि माता कारा उस पर अटैक करने के लिए एक जोरदार किक मारता है, लेकिन इस किक से उसे कुछ भी नहीं होता और वो दोबारा से माता कारा को काफी गंदे तरीके से पेलने लगता है। और इस सारा कुछ आराजिन लेटा हुआ देख रहा होता है, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद माहोरो शिंदो के पास जाकर ये कहती है तुम कैसे मर्द हो, तुम पीठ पीछे वार करते हो, तुम तो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं हो। और ये सुनने के बाद शिंदो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हंटर से माहोरो को मारता है, जिसके बाद माहोरो नीचे गिर जाती है। आराजिन उसको भागने के लिए कहता है, जिस पर माहोरो ये कहती है मैं इससे नहीं डरती, ये बस एक डरपोक कीड़ा है जो कि अपनी औकात भूल चुका है। और ये सुनने के बाद शिंदो उस पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बार आराजिन बीच में आकर उसको रोक लेता है। जिसके बाद आराजिन की कमर पर बना हुआ निशान चमकने लगता है और वो सैन्य के साथ मर्ज हो जाता है। जिसके बाद वो शिंदो के एक जोरदार पंच मारता है और ये पंच काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि आराजिन शिंदो के ऊपर एक और जोरदार पंच मारता है और इस पंच के लगने के बाद शिंदो की हालत काफी बिगड़ जाती है और वो खड़े होने के लायक नहीं बचता, जिसको देखने के बाद वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और इसके बाद माता कारा आराजिन से ये कहता है मुझे तुम पर शुरू से ही बिलीव था आराजिन, लेकिन वो इसको इग्नोर करते हुए यहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद माता कारा को अपनी चोट की वजह से चलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन आराजिन उसकी हेल्प करते हुए उसे लेकर जाता है और ये कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।